एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आबू काफी गुस्से में अपने कमरे में आती है। वो किंगपिन को बुरा भला कहती हुई एक बॉक्स खोलकर उसमें से एक कागज निकालती है जिस पर किंगपिन का नाम लिखा होता है। वो उस पर एक रेड इंक से क्रॉस कर देती है। इधर किंग यून अपनी मदर से प्रिंसेस आबू के बारे में बता रही होती है। वो उनसे कहती है कि प्रिंसेस आबू बिल्कुल किंग ये जैसी दिखती हैं और उनका बिहेवियर किंग ये से काफी डिफरेंट है। मैंने सुना है कि वो यहाँ चंगान कैपिटल में शादी करने के लिए आई हैं। इस पर कॉन क्यूबिन मदर कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है। अगर प्रिंसेस को हमारा किंगपिन पसंद आ जाए तो हमारी फैमिली को नानजाओ का सपोर्ट भी मिल जाएगा। वो जियांग के हाथों आबू के लिए कुछ खाने पीने की चीजें भिजवाती हैं। वहां पहुंचकर जियांग देखती है कि आबू बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह किचन में कुछ खा पी रही होती है। वो पीछे से उसे पहचान नहीं पाती और उसे कोई मॉन्स्टर ही समझती है। वो उस पर ईंट से वार करने ही वाली होती है। तभी आबू उसकी आहट महसूस करके फुर्ती से अपनी ईंट का कमाल दिखाती है और उसे बेहोश कर देती है। पर आबू को जब ये रियलाइज होता है कि उसने किसी और को नहीं बल्कि जियांग को ही मारा है तो तुरंत ही वो उसे होश में लाती है। अब जियांग को भी पता चल जाता है कि वो नानजाओ की प्रिंसेस है, कोई मॉन्स्टर नहीं। वो तुरंत उसे माफी मांगने लगती है। आबू कहती है कि जब से मैं चंगान कैपिटल आई हूँ मुझे कोई अच्छी मेड नहीं मिली है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सर्व करो। जियांग कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रिंसेस आपको इसके लिए बड़ी मालकिन से पूछना पड़ेगा। इस पर आप वो तुरंत उसे साथ लेकर टैंग मैंसन पहुंचती है। मैंसन में उसे देखते ही सारे गार्ड्स और जीलियान बेहोश हो जाते हैं। कॉन क्यूबिन मदर भी उसे देखकर हैरान रह जाती हैं क्योंकि वो किंगे जैसे ही दिख रही होती है, पर फिर भी वो उसे जियांग को देने के लिए राजी हो जाती हैं। आबू कहती है कि मुझे आपसे एक और बात डिस्कस करनी थी। आप अपने छिछोरे बेटे को थोड़ा समझा लीजिए, वो अपनी हद से आगे बढ़ रहा है। उसने मुझे जबरदस्ती किस किया है। अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। किंगफिंग के बारे में ये बातें सुनकर घर के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। इधर जियाओ रुई को होश आता है तो वो किंगफिंग को अपने सामने देखकर वहां से उठकर जाने लगती है। पर तभी वहां जियाओ सैंग आकर उसे जबरदस्ती लिटाकर किंगफिंग से उसका इलाज करने के लिए कहता है और उसे उसके जख्मी होने के बारे में पूछता है तो जियाओ रुई उन्हें सारी बातें बता देती है। इस पर किंगफिंग जियाओ रुई के बताए मुताबिक उन सभी का स्केच तैयार कर लेता है। इधर जंगल में छोटा कैट डीमन कैप्टन डुओ को शादी के लिए प्रपोज करता है तो कैप्टन डुओ कहते हैं कि शायद तुम लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इस पर एक मोटा एलियन अपने स्कैनर से उन्हें स्कैन करता है और कहता है कि हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, तुम वही हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इस पर कैप्टन डुओ को वो दिन याद आता है जब उनका स्पेसशिप अर्थ पर क्रैश हुआ था। वो जगह एक जंगल थी जहां एक बंदा सुसाइड करने जा रहा था। एक्चुअली वो बंदा एक हाफ ह्यूमन कैट डीमन होता है और वो छोटे कैट एलियन से प्यार करता था, पर छोटा कैट एलियन वापस आने का वादा करके कुछ काम से अपने प्लेनेट चला जाता है। इस पर वो बंदा उसका काफी इंतजार करता है जिस पर उसे ये लगने लगता है कि कैट एलियन उसे छोड़कर उसे धोखा देकर चला गया है। इस पर वो जंगल में सुसाइड करने आ जाता है। वो यही सोच रहा होता है कि वो सुसाइड करे या ना करे। तभी कैप्टन डुओ के स्पेसशिप पे ब्लास्ट हुए पार्ट गिरते हैं जिससे उसके पैर के नीचे से स्टूल टूट जाता है और वो बंदा फांसी पर लटक कर मर जाता है। कैप्टन डुओ को अर्थ पर आते ही एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत पड़ती है तो वो सामने ही पड़ी उस बंदे की बॉडी से खुद को मर्ज कर लेते हैं। इस तरह से उस बॉडी के ओनर की सुपर पावर के अकॉर्डिंग वो कैट और ह्यूमन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते थे। कैप्टन डुओ ये सारी बातें छोटे कैट एलियन को बताते हैं, पर कैट एलियन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे लवर नहीं तो क्या हुआ, तुम उस जैसे दिखते हो, मैं तुम्हें भी अपना लूंगा। इस पर कैप्टन डुओ से पीछा छुड़ाने के लिए कहते हैं कि अभी हम अर्थ पर हैं, इसलिए हमें अर्थ का रूल फॉलो करना होगा और अर्थ पर पहले फैमिलीज रिश्ता फिक्स करती हैं, उसके बाद डॉरी देते हैं, तब जाके कहीं शादी होती है। इस पर कैट डीमन ना चाहते हुए भी एग्री हो जाता है। इधर जियाओ रुई कैप्टन डुओ को बचाने के लिए जाने लगती है तो किंगफिंग उसे अकेले जाने से रोकता है। जियाओ रुई कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे, तुम तो सारे एलियंस के मसीहा हो, तुम तो उन्हीं की ही साइड लोगे। किंगफिंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आबू क्लासरूम में आती है तो सारे स्टूडेंट व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े एलियंस के स्केच देखने में बिजी होते हैं। आबू उनसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर वो सभी उसे बताते हैं कि प्रिंसेस आपके बॉडीगार्ड को इन लोगों ने किडनैप कर लिया है। इस पर आबू बाहर की ओर भागती है तो बाहर जियाओ रुई को जख्मी होने की वजह से चक्कर आ रहा होता है।
इस पर किंगफिंग उसे संभाल रहा होता है। ये नजर आबू देख लेती है। किंगफिंग आबू को देखकर जल्दी जल्दी जियाओ रुई को खुद से दूर करता है। तभी वहां एक एलियन स्पेसशिप से अचानक एक बॉक्स उतरता है। किंगफिंग उसे एकेडमी के अंदर ले जाकर ओपन करता है तो उसके अंदर एक और बॉक्स निकलता है। वो लोग उस बॉक्स को भी ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक और बॉक्स निकलता है। इसी तरह एक के बाद एक कई बॉक्स अंदर से निकलते जाते हैं। अंत में उन्हें एक छोटी सी फिश मिलती है जिसके साथ एक लेटर भी होता है। ये छोटे कैट एलियन ने भेजा होता है। लेटर के अंदर ये लिखा होता है कि कल मैं अपने लवर को लेकर तुम सबसे मिलने आऊंगा। उसके बाद मैं उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मेरे रास्ते में नहीं आओगे और आसानी से इस रिश्ते के लिए मान जाओगे। इस लेटर को पढ़कर किंगफिंग सभी से एक पार्टी की तैयारी करने के लिए कहता है। पार्टी का सुनकर सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। इसके बाद किंगफिंग आबू को सारी बातें बताता है तो आबू किंगफिंग से कैप्टन डुओ को सेव करने की रिक्वेस्ट करती है और फिर खुद भी नेक्स्ट डे होने वाली पार्टी की तैयारियों में जुट जाती है। इधर छोटा कैट एलियन कैप्टन डुओ को छोड़कर अपना कुछ काम करने गया होता है। तभी वहां जियाओ रुई उन्हें बचाने पहुंच जाती है। वो उनसे साथ चलने के लिए कहती है तो कैप्टन डुओ उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो ये कैट डीमन पूरे चंगान कैपिटल में तबाही ला देगा। इतने में वहां कैट डीमन आ जाता है तो कैप्टन डुओ जियाओ रुई को उसके सामने से हटा देते हैं जिसके नतीजे में कैट डीमन के निशाने पर कैप्टन डुओ आ जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर कैट डीमन जियाओ रुई के ऊपर भड़क उठता है और उसे मारने लगता है। इस पर कैप्टन डुओ अपने एलियन अवतार में आ जाते हैं और कैट डीमन को दूर फेंक देते हैं। वो उसे मारने के लिए उस पर वार करने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें जियाओ रुई का ख्याल आता है और वो रुक जाते हैं। कैट एलियन उन्हें नीचे गिरने पर संभालता है तो जियाओ रुई एक बॉल एक केव की तरफ फेंकती है जिस पर कैट एलियन अपने कैट नेचर के अकॉर्डिंग उसे लेने चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जियाओ रुई कैप्टन डुओ को लेकर 9-2-11 हो जाती है। कैट एलियन जब बॉल लेकर वापस आता है तो वो कैप्टन डुओ को वहां ना पाकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। भागते भागते सुबह हो जाती है। जियाओ रुई और कैप्टन डुओ एक जगह पर पहुंच जाते हैं। जियाओ रुई को कैप्टन डुओ के बारे में पता चल चुका होता है। वो कैप्टन डुओ के हाथ में पड़ी अपनी रिंग दिखाकर उनसे उनकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। कैप्टन डुओ कहते हैं कि ये मुझे बस जंगल में पड़ी हुई मिली थी। इस पर जियाओ रुई उन्हें अपने हंटर से बांध लेती है और कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम नियो ही हो और अगर तुम नियो हो तो जो नान जाओ की प्रिंसेस बनकर आई है वो जरूर मेरे फादर को मारने वाली मॉन्स्टर होगी। कैप्टन डुओ से समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके फादर को आबू ने नहीं मारा बल्कि उनको मारने वाला असली मर्डरर प्रिंस चेंगली है। पर जियाओ रुई उनकी इस बात पर बिलीव नहीं करती। इस पर कैप्टन डुओ कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम जाकर इस बारे में किंगफिंग से पूछ सकती हो। इधर एकेडमी में आबू समेत सारे स्टूडेंट्स कैट एलियंस का मुकाबला करने के लिए कैट यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गए होते हैं। उन्होंने पार्टी का काफी अच्छा सेटअप तैयार कर रखा होता है। तभी वहां छोटा कैट एलियन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है। उन्हें देखकर सारे लोग म्यूजिक बजाकर डांस करने लगते हैं। उन्हें डांस करता हुआ देखकर कैट एलियन भी फाइट करने के बजाय उनके साथ डांस करने लगता है। काफी देर तक डांस करने के बाद जब सभी डांस कर करके थक जाते हैं और डांस करना बंद कर देते हैं तो कैट एलियन को होश आता है और वो उनसे अपनी प्रिंसेस यानी कि कैप्टन डुओ को मांगने लगता है। आबू से बताती है कि कैप्टन डुओ वहां नहीं है। इस पर वो गुस्से में कुछ खतरनाक आवाजें निकालने लगता है जिससे सबका दिमाग फटने लगता है। तभी वहां कैप्टन डुओ जियाओ रुई के साथ आ जाते हैं और उस कैट एलियन को समझाते हैं कि वो उसके लवर नहीं है। जो उसका लवर था वो अब इस दुनिया में नहीं है इसलिए वो उसके साथ नहीं जाएंगे। कैप्टन डुओ से ये भी बताते हैं कि वो किसी और को पसंद करते हैं। इतना कहकर वो जियाओ रुई का हाथ पकड़कर अपने पास लाते हैं और उसे किस करते हैं। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।